अपनी सांसों के साथ बने रहें, पूरी तरह से एकाग्र होकर अपने मन को निर्विचार निर्विकार बना दें। पूरी तरह से समर्पित हो जाएं अपनी सांसों के प्रति। सहज स्वाभाविक सांसें। केवल अपनी आती और जाती हुई सांसों पर अपना ध्यान लगाए रखें। वर्तमान पल के साथ जुड़े रहें। और मन की निर्विचार स्थिति ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हमें जोड़ देती है। पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बह रही है। पूरे शरीर में किसी तरह का कोई तनाव नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स। मन खाली, बुद्धि स्थिर। और सहस्त्रार चक्र से भीतर आती हुई वो विश्व ऊर्जा हमारे चक्रों के माध्यम से पूरे शरीर में फैल रही है।
केंद्र से होता हुआ ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश पूरे शरीर में फैल रहा है। शांत और निर्विचार मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। हमारे मेरुदंड पर स्थित सभी चक्र सक्रिय और ऊर्जावान हो रहे हैं। गहरे उतरते जाइए अपने इस एकांत में। बाह्य जगत को बाहर छोड़ते हुए केवल अंतर जगत की यात्रा अतीत और भविष्य की सभी भावनाओं से मुक्त होकर केवल वर्तमान पल में अपने आप को समर्पित कर दें। हमारा पूरा नाड़ी मंडल शुद्ध हो रहा है।
सभी नाड़ियों से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मेरुदंड पर स्थित सभी चक्र शुद्ध और सक्रिय हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं। अपने ही अंतस की गहराइयों में अपने आनंदमय कोश की यात्रा को आनंद के साथ धीरे धीरे पूरा कीजिए। अपने देह रूपी देवालय में उस परम तत्व की उपस्थिति को महसूस कीजिए।
ध्यान की गहराइयों में और गहरे उतरते जाएं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा का संचार हो रहा है। केवल अपनी सांसों के साथ बने रहे। विचार शून्य मन अंतर जगत की इस यात्रा में हमारा सहयोगी है। धीरे धीरे हम अपने ध्यान की यात्रा से वापस लौटने की तैयारी करेंगे। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे और इस पूरी ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे पर महसूस करेंगे। और फिर मुस्कुराते हुए आज की सुबह का स्वागत करेंगे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। ध्यान की ऊर्जा को महसूस करते हुए आइए अब हम देखते हैं हमारे आज के विषय को। तो हमारा आज हम बात करेंगे अष्टांग योग के बारे में। तो योग कहाँ से आविर्भूत हुआ? आदि, योग का आदि क्या है?
प्रारंभ सोर्स क्या है, तो हम योग के आदि के रूप में देखते हैं भगवान शिव को। तो आदि योगी जो हैं भगवान शिव माने जाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले योग का ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया, और सप्त ऋषियों ने इस योग के ही माध्यम से अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया। योग के सभी नियमों से उन्होंने अपनी सतोगुण के अवस्थाओं में अपने आप को लाकर और समाधि की अवस्था तक पहुंचकर उस परम तत्व के साथ एकत्व को महसूस किया, प्राप्त किया। और उसके बाद योग के इस ज्ञान को उन ऋषियों के शिष्यों के द्वारा आगे आगे बढ़ाया गया, और ये विद्या सभी ऋषियों के आश्रमों में इसका अभ्यास किया जाता था। इसको समझने के लिए इसको गुरुओं के द्वारा इसका अध्यापन होता था, और इसका इसको व्यवहार में किया जाता था, जिससे पूरे शरीर को साध कर, शरीर को साधना जो है, साधना करने में साधक को योग की पूरी जब ज्ञान हो जाता है, पूरी तरह से वो योग में निष्णात हो जाता है, यानी वो पूरी तरह से इसकी बारीकियों को समझ लेता है, तो फिर उसके लिए मार्ग बहुत आसान हो जाता है कि उसको इस जीवन में उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको क्या प्राप्त प्राप्त करना है। तो इसलिए धीरे धीरे फिर आश्रमों से निकलकर ये योग सभी जगह फैल गया। लेकिन कालांतर में इसको इसको आगे नहीं बढ़ा, और बढ़ा तो ये अलग अलग रूपों में बढ़ता चला गया। तब महर्षि पतंजलि ने इसको अष्टांग योग के रूप में व्यवस्थित किया, और इसको पुनः परिभाषित किया, पुनः उसकी रचना की, और उसको सभी तक पहुंचाने के लिए उसको एक सरल विधि के रूप में और एक किस तरह से उसको उस पर अभ्यास किया जा सकता है उसको समझाने के लिए उसके उन्होंने 8 अंग बना दिए, यानी 8 स्टेप्स, 8 चरणों में। अगर हम ध्यान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, जो समाधि होती है, तो उसके लिए हमें पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना होगा। तो उस तैयारी को ही किस तरीके से हम अपने आप को उस अवस्था के लिए, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन होता है, उसका लक्ष्य होता है कि मुझे ये चीज, ये लक्ष्य है मेरा, ये मुझे लक्ष्य भेदना है। तो उससे पहले वो नियमित अभ्यास करता है, अपने शरीर को साधता है, अपने भोजन को देखता है कैसा लेना है, फिर उसके बाद नियमित अभ्यास करता है, और फिर वो अपने लक्ष्य के लिए अभ्यास निरंतर करता रहता है, तब जाके वो सफलता मिलती है। तो उसी तरह से यहाँ अष्टांग योग को समझकर उसके ऊपर अपने आप को
तैयार करके फिर वो शुद्धता को प्राप्त करके, यानी पूरी तरह से अपने शरीर को अपने नियंत्रण में करके, और शरीर के अंदर की जो वृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण करके फिर आगे की यात्रा होती है। तो योग को कहा गया है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को रोक देना वही योग का कार्य है। तो चित्त हमारा जो है वो निरंतर, जैसे एक खाली दीवार पर किसी प्रोजेक्टर से कोई फिल्म चलाई जाती है तो उस पे, उस दीवार पर जो साफ दीवार होती है लेकिन उस पर अनेक तरह के उपद्रव शुरू हो जाते हैं, उस फिल्म के में क्या क्या है वो सभी कुछ वहां हमको दिखाई देने लगता है और वो एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है। तो हमारा चित्त भी एक बिल्कुल प्लेन दीवार की तरह है, लेकिन इंद्रियों और मन के उपद्रव, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं के उपद्रव ये निरंतर उस चित्त के ऊपर होते रहते हैं। और यही चित्त की वृत्तियों के रूप में हम इनको जानते हैं कि चित्त जो है निरंतर उस होने वाली वृत्तियों में पूरी तरह से सांसारिकता से जुड़ जाता है। तो वो सांसारिक जो कुछ भी विचार, वृत्तियां, वो सब कुछ उस चित्त को अपने अंदर ले लेते हैं। तो चित्त की वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं होगा, रोकी नहीं जाएंगी, तो उस प्लेन दीवार के ऊपर कोई दूसरा नहीं कुछ लिखा जा सकता, उसके ऊपर और कोई चीज नहीं की जा सकती, क्योंकि पहले से ही उसके ऊपर इतना कुछ हो रहा है। तो योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है, उनको रोका जाता है, यानी इंद्रियों के, मन के और हमारे बाकी 6 शत्रुओं के जो भी गतिविधियां हैं, हमारी भावनाओं को जिस तरीके से वो प्रभावित करते हैं, उन सब को किस तरीके से हम चित्त को उन सब के प्रभाव से रोक सकें। तो इसलिए हम अष्टांग योग का मार्ग लेते हैं, और अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनको फिर हम, महर्षि पतंजलि ने इस तरह से बताया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अर्थात समाधि की उच्चतम अवस्था को शुद्ध सत्व गुण में पहुंचने के लिए तमोगुण और रजोगुण, इनको किस तरीके से नियंत्रण में लिया जाए, इनके प्रभाव को कैसे धीरे धीरे कम किया जाए। तो सबसे पहला यम जो है ये बहिर्मुखता है, मनुष्य का बाहरी समाज के साथ व्यवहार। और इस व्यवहार को वो किस तरीके से करता है, इन व्यवहारों को कैसे सात्विक और दिव्य बनाया जाए। तो यम को हम किस प्रकार से लेते हैं कि राग द्वेष से मुक्त किस तरह से किया जाए, और हमारे व्यवहार को सभी के साथ किस तरह से उच्चतम स्तर पर लेके आया जाए। तो उसके लिए यम के 5 भाग हैं, अर्थात 5 तरीके से हमको अपने अंदर व्यवहार को व्यवस्थित करना है, जिससे बाहर के संसार के साथ हम उचित सात्विक और दिव्य व्यवहार कर सकें।
तो उसमें है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सत्य सबसे पहले लेते हैं कि हमको पता है कि सत्य क्या है, अर्थात सही क्या चीज है। दूसरों के साथ व्यवहार में हमको उस सत्य की पालना करनी चाहिए, सत्यव्रती होना है, अर्थात झूठ और गलत को जीवन से बाहर करना है, क्योंकि हमारा व्यवहार बाहरी संसार के साथ पूरा सत्य पर आधारित होना चाहिए। अर्थात जो भी कार्य हमको मिला है और जिस परिस्थिति में हम हैं, उसके अंदर जो सही है वो हम जानते हैं, लेकिन हम अपने लालच के कारण, अपने स्वार्थ के कारण उस सत्य से मुंह मोड़ लेते हैं और अपने आप को उन परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं जो झूठ के मार्ग पर हमको ले जाती है। तो इसलिए सबसे पहले शुद्धिकरण अपना सत्य के माध्यम से करना है कि जो सही है उसको ही अपनाया जाए, उसी मार्ग पर चला जाए और दूसरों के साथ व्यवहार में पूरी तरह से सत्यव्रती होना है। किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करना है, अपने मूल सत्य स्वरूप को ही अपनाना है। उसमें कोई मिक्सिंग नहीं करनी है कि थोड़ा अपना लाभ इसमें हो रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा यूं हो जाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सत्य मीन्स रिजिड, बिल्कुल एक निष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञ कि सत्य ये है, सही चीज ये है तो यही मानना है भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इस तरीके से तमो और रजोगुण जो हमारे अंदर काम करते हैं उनसे अपने आप को सत्य की तरफ लेके जाना है। तो इस प्रकार से सत्य को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है अहिंसा। हमारे अंदर बाहरी संसार के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो हम अक्सर हिंसक हो जाते हैं। जब परिस्थिति और व्यक्ति हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं करता तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। क्रोध हमको हिंसक बनाता है। क्रोध हमारे अंदर की ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है, और जब एक नकारात्मक आंतरिक स्थिति होती है तो उससे जो हमारा व्यवहार है वो भी नकारात्मक हो जाता है। तो इसलिए वहां हम तमोगुण को मान लेते हैं, तमोगुण से हम अपने व्यवहार को प्रभावित कर लेते हैं। तो इसलिए हिंसक, किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं हो। प्रत्येक प्राणी, चाहे वो वनस्पति जगत का हो, प्राणी जगत का हो, उसके साथ पूरे प्रेम के साथ व्यवहार हो। किसी तरह की भी हिंसा, और हिंसा शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा और आध्यात्मिक हिंसा, तीन तरह से की जा सकती है। शारीरिक हिंसा में किसी को चोट पहुंचाना, मानसिक हिंसा में किसी के मन को दुख पहुंचाना, और आध्यात्मिक हिंसा में किसी के अंतःकरण को गलत रास्ते पे ले जाना, उसको काम, क्रोध, मद, लोभ, इस मार्ग पर ले जाना, और क्षमा, दया, करुणा, इनसे उसको दूर हटा देना। तो ये आध्यात्मिक हिंसा है। तो इसलिए अहिंसक होकर, ना किसी
जीव जंतु को किसी प्रकार की कोई कष्ट हमारी वजह से हो, बल्कि उनके प्रति प्रेम का भाव हो, और किसी भी दूसरे को किसी भी रूप में हम हिंसा के मार्ग पर न लेकर आए। अहिंसक हर तरह से उसको, उसके प्रति व्यवहार भी अहिंसक हो, और उसके स्वयं के अंदर भी अहिंसा की हम प्रेरणा दें, उसको उस मार्ग पे लाएं। तो इस प्रकार से अहिंसा। फिर अस्तेय। अस्तेय मतलब इसका अर्थ होता है चोरी ना करना। अब चोरी क्या है? हर वो वस्तु जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसको प्राप्त करना, वो चोरी है। और जो कार्य आपको मिला है, जिसके बदले में आपको धन मिलता है, कोई भी सुविधा मिलती है, उस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ उतने ही प्रमाण में करना जितना आपसे उम्मीद की जाती है। तो हर तरह के प्रलोभनों से बच के, किसी नौकरी पे हैं, किसी पद पे हैं, वहां पर आपको वेतन मिलता है, लेकिन उस वेतन से संतुष्ट ना होकर कोई भी अनधिकार धन वहां पर लेना अपने काम को करने के लिए, जो अनधिकृत है वो अस्तेय में आएगा, यानी वो चोरी है। तो इसलिए पूरी तरह से प्रारब्ध से प्राप्त जो कुछ भी हमको मिल रहा है उसके अंदर संतुष्ट रहना, और किसी भी प्रकार से अनधिकार धन संपत्ति पैसा जो भी मिल रहा है उसको नहीं लेना। तो वो अस्तेय यानी अपने आप को इस तरीके से अनुशासित करना है। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स संग्रह ना करना। हम अपने पूरे जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता नहीं होती और जितनी मात्रा में आवश्यकता नहीं होती, हम उसका संग्रह करते रहते हैं। चाहे वो धन संपत्ति हो, चाहे एक से अधिक मकान हो, पैसा हो, घर के अंदर अनावश्यक जो आपकी जरूरत से बाहर है उतना सामान इकट्ठा करना। तो संग्रह ना करने की प्रवृत्ति, पूरी तरह से बस उतना ही रखना जितने की हमारी आवश्यकता है। सिर्फ आने वाले भविष्य की के प्रति एक भय की भावना रखकर, कल क्या हो सकता है, कल मुझे जरूरत पड़ सकती है, पैसे को इकट्ठा करूं, कल बीमार हो सकता हूं। तो ये अपरिग्रह है, मतलब संग्रह ना करें, क्योंकि जो विचार आप अपने आप को देंगे तो वही फिर बाद में आपके जीवन में आ सकता है। तो इसलिए अपने आप को इस तरह के संग्रह के प्रवृत्ति से दूर रखना है। और फिर यम के अंदर आता है एक ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उपलब्धियों के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखना, मन को निर्मल रखना, उसमें किसी प्रकार की वासनाएं ना आए, और सामाजिक रूप से अगर आप सक्रिय रहना चाहते हैं तो वहां पर ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी। तो ऊर्जा को नष्ट ना करना। तो 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करें तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही इस प्रकार के व्यवहार के बाद पूरी तरह से ब्रह्मचर्य में रहें, जिससे कि आप शारीरिक, मानसिक रूप से पूरी तरह से ऊर्जावान रह सकें। तो ये यम है।
यानी बाहर की बहिर्मुखता, बाहर के समाज से हमारा किस प्रकार से सबसे सही तरीके से हम व्यवहार कर सकें, और तमो और रजोगुण से अपने आप को मुक्त करके सतोगुण की ओर बढ़ सकें। सतोगुण की स्थिति में रहकर ही हम योग की सभी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यम के बाद नियम नियम आते हैं। ये अपने स्वयं से संबंधित हैं, अपने शरीर से और अपनी आंतरिक स्थिति से संबंधित हैं। तो इनको नियम को हम किस तरह से मानते हैं, ये 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो शौच मतलब शुद्धता, आंतरिक शुद्धता और बाहरी शुद्धता। बाहरी शुद्धता मीन्स हमारे शरीर को हर तरीके से साफ रखना है। मुख शुद्धि सुबह उठ के जैसे करना होती है वो आवश्यक है। फिर शरीर को नियमित रूप से स्नान करना है। जो भी हम सुबह के हमारे सभी कार्यक्रम होते हैं तो उनको पूरी तरह से शरीर को शुद्ध रखना। और आंतरिक शुद्धि, किसी तरह के खराब विचार, किसी दूसरे के प्रति द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब से अपने आप को मुक्त करना। तो ये आंतरिक शुद्धि है। तो इसको हम कहते हैं शौच, यानी बाहरी और आंतरिक रूप से अपने आप को शुद्ध रखना। उसके बाद है संतोष। तो संतोष के बारे में हमेशा से हम सुनते आए हैं, संतोषी सदा सुखी। संतोषी सबसे बड़ा धन है। तो जब संतोष का धन आ जाता है तो बाकी सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। अर्थात जो कुछ भी प्रारब्ध से प्राप्त है उसके अंदर ये भाव रखना, शुक्रिया करना, कृतज्ञता करना कि मुझे बहुत दिया है और मेरा इससे काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। तो कृतज्ञता का जितना भाव रहेगा रहेगा ईश्वर आपको पात्र समझेगा, यानी वो आपको और ज्यादा देगा। तो जितना हम आकर्षित करते हैं बाहरी चीजों को, तो हमारी मानसिक स्थिति जब संतोष में रहती है तो हमको और ज्यादा मिलता है। तो उसके लिए प्रयत्न नहीं करना है, असंतुष्ट नहीं रहना है। जो मिला वो कम मिला, दूसरे को ज्यादा मिला। तो ये असंतोष का जो भाव है ये हमारे अंदर हमेशा तमोगुण को, तमो और रजो में हमको रखता है। तो हमारी ऊर्ध्व गति, ये जो हमारी चेतना की गति है उसको नीचे ही फंसा के रखता है, ऊपर के चक्रों में उसको नहीं आने देता है। असंतोष हमेशा हमको अपने आप में उलझाए रखता है और असंतोष की वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से फिर हमारा व्यवहार अपने प्रति, हम स्वयं ही अपने अंदर उस अग्नि को महसूस करते हैं। उस शांति के स्थान पर हम एक अशांत स्थिति में रहते हैं। तो संतोष का अर्थ है जो कुछ प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त है और मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। तो कृतज्ञता के भाव में रहना और किसी भी तरीके से अपने आप को असंतुष्ट जैसे भाव में नहीं रखना। तो इस तरह से ये संतोष है। उसके बाद तप। तो तप में मन और इंद्रियों को उन विषयों से
रोकना, जिनमें वो निरंतर लगे रहते हैं। मन इस संसार में रमण करना चाहता है, लेकिन उसको रोककर, इंद्रियों के सुखों से उसको रोककर, तो वो जो है वो तप है। तप करना यानी संसार से अपने आप को, संसार के सुखों में अपने आप को नहीं पूरी तरह से डुबो देना है। तो शम और दम, मन का नियंत्रण और इंद्रियों का नियंत्रण, इस प्रकार से तप का मतलब जो भी कष्ट आता है जीवन में, उसको सहज रूप से स्वीकार करना, अपनी सभी वृत्तियों को शांत रखना और कष्टों को अनुभवों के रूप में लेना कि ये कष्ट जो आया इससे मुझे क्या अनुभव मिला। तो वो तप है। यानी सभी तरह के कष्ट जो हैं वो ताप, ये ताप से शब्द तप आया है। ताप यानी हीट, गर्म, यानी जो हमको ताप लगते हैं जीवन में, तो उन तापों को सहन करना ही तप है। तो इस प्रकार से हमको धैर्यता, सहनशीलता हमारे अंदर विकसित होती है, और हमारा जो तमोगुण और रजोगुण में जो हमारी स्थिति रहती है उससे हम बाहर आते हैं। फिर स्वाध्याय है। स्वाध्याय के द्वारा अपने बुद्धि का विकास करना। जितने भी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें क्या कुछ खजाना है, उनमें क्या कुछ दिया गया है, कितना कुछ पहले से चली आ रही ज्ञान की गंगा है, ज्ञान का अजस्त्र प्रवाह है, उसके अंदर स्नान करना। तो स्वाध्याय करना, स्वाध्याय के द्वारा अपनी बुद्धि के विकास को प्राप्त करना, और ये वास्तविकता को जानना। क्योंकि जब बोध हो जाता है, स्वाध्याय के द्वारा बुद्धि का जब विकास होता है, तो बोध हो जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और हमको जाना कहाँ है, सत्य की तरफ, उसी को प्राप्त करना है। तो जो मलिनता आ गई है इस संसार की संसर्ग में आने के कारण, इस संसार के प्रलोभनों में जो हमारे अंदर आ गए हैं, तो जो मलिन हो गया है हमारा अंतर जगत, तो अंतःकरण में आई हुई इन बीमार बुराइयों को दूर करने के लिए हम स्वाध्याय जब करते हैं, तो हमें बड़े बड़े जो ज्ञानी हुए हैं, मास्टर्स हुए हैं, उनके अनुभवों को, और पीछे से चली आ रही जो ज्ञान की धाराएं हैं, वो हम तक पहुंचती हैं। इसलिए स्वाध्याय के द्वारा अपने आप को निरंतर बौद्धिक विकास के मार्ग पर लेके जाना है। उसके बाद ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान अर्थात हर कार्य, हर चीज ईश्वर को समर्पित। मैं मात्र एक यंत्र हूं, ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट हूं, उपकरण हूं, और जो कुछ भी मुझसे करवाया जाता है, मैं करता नहीं हूं, कर्ता भाव में नहीं रहना है, और उसके ही उसी की जो भी कार्य है वो मैं करता हूं। तो ना फल में अपने आप को जोड़ना है, किसी भी क्रिया में, कर्म में और फल में अपने आप को नहीं जोड़ना है। जैसे अगर हम, कोई व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करता है, तो जो मालिक है वो उसको भेजता है कि वहां से जाके ये पैसे लेके आओ, तो वो वहां जाता है। तो वहां पर उसको पैसे मिले या ना मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आके वापस बता देता है। अगर मिलते हैं तो लाके दे देता है, नहीं मिलते तो कहता है कि नहीं मिले। तो उसके अपनी कोई भावनाएं उसके अंदर जुड़ी नहीं है, क्योंकि वो दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। उसका फल, वो वहां गया, उसने काम किया, उसका क्या फल रहा, वो दूसरे को समर्पित है, उसका, वो मालिक का काम है।
लेकिन अगर यही पैसा उसका व्यक्तिगत होता, खुद का पैसा लेने जाना होता और वहां पर उसको वो पैसा वो देने से इनकार कर देता या बाद में बुलाता, तो इस व्यक्ति के अंदर कितना क्रोध आता। वो उसको बहुत कुछ कहता, बहुत कुछ सुनाता, वापस लौटते वक्त क्रोधित रहता, दुखी रहता। तो ये ईश्वर प्राणिधान मीन्स जो भी हो रहा है वो मेरा नहीं है, मैं सिर्फ कर कर रहा हूँ, उसको परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे खाली उसको करने का मेरी कर्तव्य है। उसके साथ मेरा दुख सुख, सुखी होना दुखी होना, ये मिला कि नहीं मिला, ऐसा फल कैसा मिला, वो जैसा भी मिला वो मालिक का है, वो उसका है, मेरा नहीं है। तो इस तरह से हर कर्म को ईश्वर प्राणिधान के हिसाब से समर्पित कर देना, उसके लिए ही कार्य करना है। तो इस तरह से हम यम और नियम को देखते हैं कि यम और नियम से किस तरह से हम अपनी बाहरी संसार को और अपने आंतरिक संसार को नियमित करते हैं, अनुशासित करते हैं, शुद्ध और निर्मल करते हैं। उसके बाद आसन। आसन को सीधे तरीके से कहेंगे स्थिरम सुखम आसनम। जिस भी तरीके से सुखपूर्वक बैठा जा सके वही आसन है। अर्थात शरीर को पूरी तरह से आ, किसी तरह का कोई कष्ट ना हो जब आप आसन में बैठे, तो शरीर पूरी तरह से। तो इसके अलग अलग आसन बताए गए हैं। कहीं कोई पद्मासन में बैठना चाहते हैं, कोई अर्ध पद्मासन में बैठना चाहते हैं, तो आसन अलग अलग तरह के हैं। तो जो भी आसन आपको स्थिरता दे और सुख से आप बैठ सकें तो वो आसन है। इसके अलावा शरीर के स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए कुछ आसन है जिनको अभ्यास के द्वारा, जिनके अभ्यास के द्वारा शरीर की पूरी मांसपेशियों को और नाड़ी तंत्र को सक्रिय रखा जा सकता है। तो उनके अंदर जो समय के साथ साथ जो थकावट आती जाती मसल्स में और सभी तरह की जो हमारी नाड़ियां हैं, अगर उनमें ऊर्जा का प्रवाह प्रवाह रुक जाता है तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि शरीर ही हमारी सबसे बड़ी वो साधन है जिससे हम साधना कर सकते हैं। तो ये साधन है। इस साधन को, जैसे हमारी गाड़ी है, उसको अगर हम जैसा चाहे वैसा रखें, उसके अंदर कोई ध्यान न दें, तो धीरे धीरे उसकी वो जितना समय चलती है उतना नहीं चलेगी, और जैसी हमको उससे सर्विस चाहिए वैसी वो नहीं देगी। तो ये शरीर भी एक तरह का साधन है। तो इस साधन को साधना में लगाने के लिए स्वस्थ, इसकी फिटनेस बहुत जरूरी है। तो कुछ आसन बताए गए हैं जिनके द्वारा, जिनका अभ्यास करके शरीर को पूरी तरह से एक्टिव रखा जा सकता है, क्रियाशील रखा जा सकता है, और जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर शरीर अस्वस्थ है, शरीर के लिए हम कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो फिर हमारी सारा ज्ञान किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमको शरीर के ही माध्यम से वो सब चीजें अभ्यास में लानी है। तो जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो ये कि शरीर किस तरह से स्वस्थ रखा जाए। तो आसन के अंदर वो सभी तरह से उन आसनों को जानकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके बाद प्राणायाम। प्राण शक्ति ही हमारे मूल आधार है, हमारे जीवन का आधार है प्राण शक्ति, जो कि श्वसन के द्वारा, श्वास क्रिया के द्वारा हमको प्राप्त होती है। तो प्राण को रोकना,
या उसकी गति को धीरे करना, यही प्राणायाम है। तो प्राण की गति को धीरे करने से हमारे अंदर प्राण की शक्ति बढ़ती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? पूरक, कुंभक और रेचक, तीन तरीके से प्राणायाम किया, यानी श्वास की गति को, श्वास और प्रश्वास, इनहेल और एक्सहेल। जो सांस अंदर जा रही है वो श्वास है, और जो बाहर जा रही है वो प्रश्वास है। तो जिस जो तो इसको योग की भाषा में कहेंगे पूरक। तो जो सांस हम अंदर ले रहे हैं वो है पूरक। फिर उसको रोकना है, अंदर रोकना है, वो कुंभक। और फिर उसको छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है, वो रेचक कहलाता है। तो इस और फिर रोकना है, मीन्स जैसे आपने सांस को छोड़ दिया, एक बार आपने सांस अंदर ली, कुंभक किया, तो फिर सांस को रोकना है, यानी एकदम नहीं छोड़ना है। तो सांस को रोकना, फिर सांस को छोड़ देना, और फिर रोकना, यानी लेना नहीं है तुरंत, कुछ सेकंड रुकना है, और फिर अंदर लेना है। तो इस प्रकार से ये पूरक, कुंभक और रेचक के माध्यम से प्राणायाम की निरंतर जो हम अभ्यास करते हैं, तो इसमें ये होता है कि उसकी जो अवधि है उसको लंबा करना, तो वही प्राणायाम है, उसके आयाम को बढ़ाना। तो वो जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, मतलब कि हम पूरक कर रहे हैं, तो पूरक में हमने कितना समय लिया, सपोज हमने 10 सेकंड तक पूरक किया, फिर हमने कुंभक कितनी देर किया, हमने 5 सेकंड या 4 सेकंड कुंभक किया, फिर उसके बाद रेचक कितना किया, मान लीजिए कि हमने 10 सेकंड में सांस को निकाला। तो ये जो अवधि है इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना। तो इस प्रकार से अंदर प्राण शक्ति जो है इसका ये बढ़ती है। और इसमें प्राण और अपान को मिलाना, इसको कहा गया है प्राण का अपान में हवन करना, यानी दोनों को मिला देना। अर्थात जब हम पूरक करते हैं तो नीचे तक जाके श्वास को लेके जाना, यानी नाभि तक लेके जाना, और नाभि से नीचे वहां पे हमको मिलता है अपान। तो प्राण के जो 5 भाग हैं, अपान, उदान, समान, प्राण और व्यान, तो उसमें जो ऊपर से जा रहा है वो प्राण है, और नाभि के नीचे जो है वो अपान है। तो प्राण को अपान से मिलाना। तो इस प्रकार से प्राण का अपान में हवन करने से एक जो प्राण की शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इसलिए प्राणायाम के द्वारा हम धीरे धीरे अपनी उस शक्ति को, उस प्राण शक्ति को विकसित करते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्राणायाम है। प्राणायाम से इस तरीके से हम वो करते हैं, और ये पूरे नाड़ी तंत्र को शुद्ध करता है। क्योंकि जैसे जैसे प्राण शक्ति बढ़ती है, नाड़ी तंत्र जो हमारा, क्योंकि श्वसन क्रिया किससे होती है, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के माध्यम से। तो इस प्रकार से ईड़ा पिंगला से फिर ये जाती है सुषुम्ना में, और फिर वहां से ये पूरे शरीर में ये प्राण शक्ति जाती है। तो जितना प्राण, यानी कि हम कितना ज्यादा ले रहे हैं, एक तरह से फ्री है। कोई उसके लिए नहीं है कि आप लंबा सांस लें, तो आप जितना चाहे लंबा ले सकते हैं। तो जो चीज फ्री है, लेकिन जो बहुत काम की चीज है, उसको ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, उसके प्रति लालच किया जाए कि ये ज्यादा मिले मुझे। तो उसको जब आप प्राण शक्ति को अंदर लेते हैं, तो फिर आपके पूरे शरीर के अंदर, आपकी पूरी नस नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का संचार होता है। और इसी प्राणायाम के माध्यम से सभी तरह के रोगों को भी दूर किया जा सकता है। और फिर हमारी जो ऊर्जा है, जो नीचे अटकी रहती है, जो तमोगुण रजोगुण में अटकी रहती है, इसको भी ऊपर उठाने में ये जरूरी है, ये आवश्यक है, और ये इसमें मदद करती है।
तो प्राणायाम के बाद फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब प्रति आहार, प्रति मीन्स उल्टा। तो हमारी इंद्रियों का आहार क्या है? हमारी इंद्रियों का आहार है विषय, सांसारिक विषय। हमारी इंद्रियां क्या चाहती हैं? आंखें क्या चाहती, क्या देखना चाहती हैं? अच्छे से अच्छा देखना चाहती हैं। कान क्या सुनना चाहते हैं? अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अपनी अच्छी अपने लिए बातें सुनना चाहते हैं। इस संसार की जो भी चीजें हैं उनको कान के माध्यम से हम सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। उसी प्रकार से जीभ है, सभी तरह के भोग करना चाहती है। जीभ में तरह तरह की खाने की इच्छाएं, जबकि उस खाने का जीभ के साथ जितनी देर संपर्क रहता है उतनी ही देर वो टेस्ट है, उसके बाद गले से नीचे उतरते ही उसका कोई अर्थ नहीं रहता आपके लिए। लेकिन फिर भी हम जीभ को संतुष्ट करने के लिए हर तरह का खाना खाने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही वो शरीर के लिए कितना भी लाभदायक हो या हानिकारक हो। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां जो हैं उनको जीभ को जो है ये चाहिए, जो हमारी त्वचा है इसको स्पर्श चाहिए, अच्छी हवा का स्पर्श, ठंडी हवा का स्पर्श। जैसे भी कोई विपरीत स्थिति आती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। पंखा नहीं चल रहा तो बेचैन हो जाते हैं। तो इंद्रियां हमारी बाहर से सुख ढूंढती हैं। उसी तरह नासिका है तो घ्राण शक्ति हमारी जो है, सूंघने की शक्ति, हम अच्छी से अच्छी चीजों की खुशबू चाहते हैं। खराब कोई वो है तो हम वहां से जल्दी से निकल जाना चाहते हैं, अगर वहां पर कोई दुर्गंध है तो सुगंध के प्रति हम आकर्षित होते हैं। तो हमारी सारी जो इंद्रियां हैं ये सारी इस संसार के विषयों में सुख ढूंढ रही हैं। तो इसको प्रति आहार यानी उल्टा कर देना है, यानी कि इनको बाहर से अंदर की तरफ मोड़ देना है। तो ये पांचों इंद्रियां जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं ये हमारे अंदर की तरफ आ जाएं, यानी उनको बाहर के सुखों से कट कर देना। उसमें उनको सुख नहीं, बल्कि वो अपने अंदर की तरफ उनको मोड़ देना। तो उसके बाद वो बाहर सुख नहीं ढूंढेंगी। तो प्रति आहार, प्रत्याहार यानी कि हम अगर बाहर की संसार की सुख सुविधा सुखों में इन इंद्रियों को लगा देंगे तो हमारी चित्त की वृत्ति जो है वो तरह तरह की वृत्तियां चित्त में इकट्ठी होती रहेंगी। वो चीज मिली, वो नहीं मिली, इसको लेना है, उसको और ज्यादा लेना है। तो ये हमारी इंद्रियां हमें निरंतर, जो हमारी वृत्तियां हैं उनके अंदर हलचल मचाती रहेंगी और हमारा चित्त जो है चंचल रहेगा हमेशा। तो चित्त की चंचलता को इंद्रियों के द्वारा प्रत्याहार के द्वारा उसको शांत करना है, चित्त की चंचलता को। तो उसके बाद धारणा। तो धारणा मीन्स किसी एक विषय पर, किसी एक उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर जब हम अपने अंदर दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं और तम और रज के प्रभाव को वहां से दूर करते हैं और सत्व गुण में स्थिर हो जाते हैं, तो वो धारणा है। अर्थात हमारे अंदर निरंतर तीनों जो गुण हैं, तमो रजो और सतो, ये निरंतर हमको घुमाते रहते हैं। तो हमको करना क्या है कि इन दोनों से दूर होना है, रजो से और तमो से, और सतो में स्थिर होना है। धारणा बनानी है कि मैंने ये धारण कर लिया है। तो जब किसी चीज को हम धारण कर लेते हैं वो हमारा हिस्सा हो जाता है। किसी वस्त्र को धारण कर लिया, तो किसी विचार को धारण कर लिया, तो वो धारणा हो गई कि मुझे ये प्राप्त करना है। तो जब वो दृढ़ निश्चय से वो उस धारणा को बना लिया जाता है तो हमको फिर रजो और तमो से मुक्त होकर सतों की तरफ आगे बढ़ने में, और फिर आगे की जो हमारी मंजिल है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमको धारणा, यानी यहां से शुरू होता है। अभी तक का हमारा जो कार्य था वो शरीर संबंधी था। अब ये अंतरंग, अंदर की जो तैयारियां हमने अब तक करी थी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार,
तो ये यहां से अब शुरू होती है हमारी वो यात्रा जिसके लिए हम ये सब कर रहे थे। तो सबसे पहले आती है धारणा, अर्थात किसी एक चीज के प्रति सत्यनिष्ठ होकर, दृढ़ निश्चयी होकर, और सत्य सत्व गुण की उसमें प्रधानता हो, सत्व गुण से ही पूरी तरह से वो विचार हो, दृढ़ता हो। तो हम क्या करते हैं, तमो और रजो को बाहर करेंगे और उस धारणा के साथ जो हमें सत्व गुण में स्थित कर देती है, उस धारणा के साथ हम बैठ जाते हैं। तो धारणा के साथ ही ध्यान की शुरुआत होती है। तो जो हमारी सातवीं अवस्था है वो है ध्यान। तो ध्यान के अंदर चित्त को ठहरा देना। तो चित्त की बहुत सारी वृत्तियां जो हैं, उन वृत्तियों से अब तक हमने सीखा कि कैसे हम चित्त की वृत्तियों से मुक्त हों। तो ये सभी जो स्टेप्स हमने लिए, वो चित्त की वृत्तियों का निषेध हुआ, निरोध हुआ, वो वृत्तियां से हम मुक्त हुए। तो अब चित्त को हम कहाँ लगाना है, तो अब चित्त को ठहराना है एक जगह। तो उसकी वृत्ति जो है अब हमको पूरी तरह से जो चित्त की वृत्तियों को जो अस्थिर कर दे देते हैं वो क्या है, रजस और तमस। तो रजो और तमो क्या है, चित्त की वृत्ति को जो अस्थिर बनाए हुए हैं उससे अब हम बाहर आके, और अब हम सत्व में अपने आप को अपनी वृत्ति को स्थिर कर देते हैं। और यहाँ से फिर हमारा जो है ध्यान की यात्रा प्रारंभ होती है। यानी पूरी तरह से अब हमने अपने आप को शुद्ध निर्मल कर दिया है, और अब हमारी जो यात्रा है वो अंतर की यात्रा, अंतरंग यात्रा जो है अब शुरू हो रही है। और वो वहां से फिर हमने ध्यान के द्वारा उस एक ही वृत्ति के अंदर, जो सात्विक वृत्ति के अंदर अपने चित्त को ठहरा दिया। वहां से फिर हम एक नए जगत में प्रवेश करते हैं। और जब लंबी ध्यान हमारे होने लगते हैं तो फिर हम समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। समाधि पूर्ण तरह से अपने आप को उस ऊर्जा के साथ जोड़ना, उस परम तत्व की ऊर्जा के साथ जोड़ना। ये सांसारिक ऊर्जा से जो कुछ हमने अपने आप को अब तक किया, वो सांसारिक ऊर्जाएं जो हमारे अंदर निरंतर घूमती रहती हैं, उन सांसारिक ऊर्जाओं से अपने आप को मुक्त किया। धारणा, ध्यान और समाधि, समाधि ही हमारी अंतिम लक्ष्य है, जहां पर कि हम पूरी तरह से निर्वाणिक शरीर, यानी शरीर से मुक्त होकर पूरी तरह से उस ऊर्जा में, परमात्मा तत्व की ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं। फिर उसका, जैसे शिव का हमेशा जो रूप है वो समाधि का रूप है, शिव जी हमेशा समाधि में रहते हैं। तो वो जो समाधि की ऊर्जा है वो प्राप्त करने के बाद फिर हमको वो जो अनुभव होते हैं, वो समाधि की फिर दो अवस्थाएं होती है, निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में समाधि से बाहर आने के बाद संसार से जुड़ जाते हैं, यानी संसार के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि क्या चीज है। लेकिन निर्विकल्प समाधि में जाने के बाद फिर वो अगर समाधि से बाहर भी आ जाए तो भी समाधि में ही रहता है, तो भी उसके लिए ये संसार नहीं है। जो स्थिति उसकी वहां थी समाधि के अंदर, वो बाहर आने के बाद भी वही स्थिति रहती है। तो वो निर्विकल्प समाधि की स्थिति तक पहुंचना है। तो इस तरीके से पूरी तरह से रजस और तमस से मुक्त होकर सत्व में स्थिर होकर समाधि की स्थिति में बैठकर हम उस परम तत्व की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। ये जो जीव है, ये जो जीवात्मा है, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, वियोग से योग। वियोग क्या है, दूर हो गया, किससे, परमात्मा से। तो परमात्मा से जो वियोग हुआ, उस वियोग को हम क्या करते हैं, किसी से अगर हम दूर हो गए तो हम वापस पास होना चाहते हैं।
उसके नजदीक जाना चाहते हैं। तो समाधि की स्थिति में हम उस वियोग से वापस योग, उससे जुड़ जाना, तो उससे जुड़ जाने की अवस्था में हम आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अष्टांग योग के माध्यम से हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक तरीका है, मतलब योग का मतलब उस परमात्मा से मिलना, जुड़ जाना, जोड़। तो इसी को भगवत गीता में दूसरे तरीके से बताया कि कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के द्वारा तू मुझ तक पहुंच सकता है। तो फिर ये अष्टांग योग भी एक मार्ग है। इस अष्टांग योग से भी हम वो प्राप्त कर सकते हैं, शरीर के ऊपर काम करके, अपने मन के ऊपर काम करके, मन के आंतरिक स्थितियों को नियंत्रण में करके, चित्त की वृत्तियों को सही दिशा में ले जाकर, तमोगुण और रजोगुण से अपने आप को मुक्त करके सत्व गुण में स्थिर करके हम उस लक्ष्य को भेद सकते हैं। तो आज का ये हमारा अष्टांग योग का विषय था। यहीं पर मैं विराम देता हूँ वाणी को। अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ध्यान और ज्ञान दोनों ही बहुत अच्छे, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताई, पेश किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मास्टर। कोई भी अपना सवाल पूछना चाहिए इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। शर्मा साहब, आपका जो सेशन है अष्टांग योग पर बहुत ही उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण है और इसने हमें बहुत लाभान्वित किया है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सभी मित्रों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जी धन्यवाद। और निवेदन ये था कि जैसे पिछले सेशन में, ज्ञानोदय सेशन में अपन ने चर्चा करी थी, उसमें आपका कोई संडे को हम्म मेडिटेशन होता है, हम्म उसके लिए हमें लिंक अभी तक नहीं मिला है। तो एक बार तो लिंक हमें, हम्म अगर आप भिजवा पाएंगे तो हम जो हम्म भी साथी उससे जुड़ना चाहें हम्म। तो। आप ले लीजिए, सभी के नाम ले लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा जी। लिंक, सभी को जोड़ देंगे। तो सभी, और सभी मित्रों से भी मेरा निवेदन है कि जो भी जुड़ना चाहें, मेरे नंबर इस पे दे रखे स्क्रीन पे, उस पे मुझे मैसेज कर दें तो मैं उसमें जोड़ दूंगा इनको। कल संडे को मेरे ख्याल से इसकी छुट्टी हम्म, है, जो अपना शेड्यूल है उसमें। जी तो सर। संडे को भी हम ले पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। जी कल शाम को 6:30 बजे से होता है। जी। तो जो भी आना चाहें वो आपको अपना नंबर भेज देंगे, तो मैं जी। उस ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपके पास खबर पहुंच जाएगी, सूचना। आप सभी का वहाँ स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। योग से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। यस मास्टर, किसी को नंबर भेजिए तो हमारा ये। नंबर अपने आप दिनेश जी को भेजें, दिनेश जी मुझे भेज देंगे। तो यहाँ पर ना डालें, दिनेश जी को, दिनेश जी का नंबर इसमें शायद दिया गया है, ग्रुप में होगा दिनेश जी का नंबर, ऊपर दिया है, दिनेश जी ने नंबर दिया है। हाँ, मेरे इस पे अंकित कर रखा है मैंने। इस हम्म, पर मुझे भिजवा दें तो मैं आपको भिजवा दूँ। जी हेलो। जी। जी गुरु जी नमस्ते। मेरा सवाल ये था ना कि मतलब मैं तो ज्यादा दिन से मेडिटेशन नहीं कर रही हूँ, अभी 2 महीने से कर रही हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी जब ध्यान में बैठी रहती हूँ तो मतलब ऐसा कोई दिखता है कि सफेद कलर का कपड़ा लगाया हुआ माला जाप कर रहा है। हम्म 2 बार ऐसा देख चुके। अभी एक लड़का था और दक्षिण की तरफ से मुख करके बैठा है। फिर हम्म आज फिर देखी कि कोई औरत है, माला जाप कर रही है, सफेद कलर का कपड़ा पहने है। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपकी अपनी ध्यान की जो
हमारे जो विचार हैं ये बाहर आते हैं। ध्यान की ऊर्जा जब अंदर जाती है तो जो कुछ हमारे अंदर रहता है वो अनुभव हमारे बाहर आते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि अभी बहुत कम समय हुआ है, तो इतने जी कम समय में अगर आपके ये अनुभव आपको आ रहे हैं तो पिछला कोई ध्यान का आपका अनुभव रहा है जिससे अब आप जुड़ रही हैं, तो इसको स्वाभाविक है, ये नए नए अनुभव होते हैं। इसका कोई विशेष अर्थ निकालने के बजाय अभी आप इसको और करते जाइए और खुद ही इनके अर्थ निकल के आएंगे, आपको पता चलेगा। और जैसे जिनको आप देख रही हैं कि माला जप रहे हैं कोई, तो अपने जी मन का कोई प्रश्न ध्यान में उनको बोलिए कि आप कौन हैं। तो फिर वो आपको उस तरह का, कोई हो सकता है आपके पूर्व जन्म के कोई गुरु हो, क्योंकि ये जो दुनिया हमें दिखाई नहीं दे रही, वहां सब कोई है, आत्माओं के रूप में सभी हैं, हमारे पूर्व जन्म के गुरु हैं, हमारे मित्र हैं, जो जो भी हैं। तो वो आप जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं तो वो सब ब्रह्मांड में मौजूद हैं, तो वो उस ऊर्जा के साथ वो आपके से संपर्क कर लेते हैं। दूसरा, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब हमारा जो मन है ना, उसके अंदर भी बहुत सी चीजें दबी हुई हैं। कितने सालों का जो जीवन हमारा चला जा रहा है, निरंतर हम नए नए जन्म लेते जा रहे हैं, तो मन जो है वो वही रहता है। उस मन के अंदर हमारे पूरे जो अनुभव हैं पिछले जन्मों के, वो सब उसके अंदर रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड उसको कहते हैं हम। गुरु जी, मतलब मैं लगभग 2-3 साल से गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ, लेकिन पीएमसी के जब देखी 1-2 महीना से तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो जी जी। मेडिटेशन करने लगे। आज हाँ, गायत्री मंत्र का जाप मैं 2-3 साल से करती हूँ, सुबह शाम माला जाप करती हूँ। वो तो करते रहिए, उसमें कोई जी खराब बात नहीं है, और वो बहुत अच्छी बात है कि आप वो कर रही हैं, क्योंकि उससे ऊर्जा बढ़ती है। और ये जो आपको अनुभव हो रहे हैं वो आपकी गायत्री का ही प्रभाव है कि कुछ समय में ही आपको इस तरह के अनुभव होने लग गए हैं, क्योंकि जो गायत्री मंत्र है, सभी मंत्र जो हैं ये ऊर्जावान मंत्र है। तो इन सभी के अंदर हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। ध्यान भी वही है। ध्यान को सरल रूप में बताया गया है कि अगर कोई मंत्र नहीं कर सकता, कुछ दूसरे काम नहीं कर सकता, तो सबसे सरल तरीका है ध्यान योग। आंख बंद करके बैठें, अपनी सांस पर ध्यान दें। तो ये सबके लिए है, यानी जिसको, जो अनपढ़ भी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकता, जो कहता है कि भाई मैं तो पूजा पाठ या कुछ नहीं होता है, तो यानी ये ध्यान इसलिए है कि ये सबके लिए है। किसी को भी आप बैठा दो, जो भी है, चाहे वो कैसा भी है, उसको कह दो यहाँ बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, सांस पर ध्यान दो, तो ये बड़ी सीधी सी तकनीक है, सीधी सी क्रिया है, ये किसी को भी समझाई जा सकती है। तो इसलिए गुरु जी, ध्यान जो वैसे है तो सबसे आसान है। मतलब मेरा कोई गुरु जी नहीं है, मैं हम्म ऐसे ही मतलब आत्मा आवाज देता है ना कि ये करो, तो मैं करने लगी थी जाप तो मेडिटेशन मुझे। अ, ऊपर से हाँ जो ब्रह्मांड है वो भी हमको गाइड करता है। तो जहाँ जहाँ आपको जो निर्देश मिल रहे हैं वो वहां से मिल रहे हैं, तो उनको आप लीजिए, उन काम को कीजिए। फिर इस संसार का भी कोई गुरु अपने आप आपसे संपर्क करता है, जब आप उस लाइन में दृढ़ता के साथ लगे रहते। पहले ये देखा जाता है कि आप कोई यूं ही तो नहीं कर रहे हैं, कुछ साल किया छोड़ दिया। तो जब दृढ़ता के साथ आप उसमें, धारणा के साथ आप उसमें लगे रहेंगे, तो फिर आपको आगे की गाइडेंस भी, क्योंकि ये आध्यात्मिक नियम है, ये स्पिरिचुअलिटी का एक रूल है कि जब आप उसके प्रति समर्पित होते हैं तो गुरु अपने आप आके आपको संभालता है, आगे के रास्ता दिखाता है। गुरु जी, मैं तो हमेशा करती हूँ, लेकिन वही महीना का 2-3-4 दिन होता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है हम सब लेडीज लोग हम्म के लिए। हम्म बस हम्म उसी 3-4-5 दिन छूटता है मेरा, कोई क्योंकि दिक्कत बहुत नहीं। ज्यादा पेन होता है। पेन बहुत ज्यादा हम्म होता है, बैठा नहीं जाता, इसीलिए छूट जाता है। नहीं, वो तो खैर स्वाभाविक है, शारीरिक स्थिति के हिसाब से करना है, तो जैसे हम्म। सहज रहते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा चल रहा है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। जी थैंक यू सर, थैंक जी। यू। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल?
हेलो। जी। यस, बोलिए मैम। या नमस्ते सर। जी मैं नमस्ते। जी पूछना था कि आपने बताया कि इंद्रियों को अंदर के मतलब बाहर वर्ल्डली थिंग से कट करके अंदर की तरफ करना है, तो दुनिया में रह के वर्ल्डली थिंग से इंद्रियों को कैसे मतलब कैसे करना है ये? इसमें क्या होता है कि जो आकर्षण है ना वर्ल्डली चीजों के, उन आकर्षणों को कम करना है। जैसे आपकी जीभ है, बहुत तरह के खाने चाहती है, कभी ये खाऊं, कभी मीठा खाऊं, कभी ये तरह तरह के खाने खाऊं। तो वहां से अपने आप को ये समझाना है कि खाना किस लिए होता है, पोषण के लिए होता है, शरीर की पुष्टि के लिए होता है। जीभ की तुष्टि के लिए नहीं होता है, पुष्टि के लिए, ना कि तुष्टि के लिए। तो भोजन को सही मात्रा में और सही भोजन जो आपके शरीर के लिए उचित हो वही लेना है। तो संतुलित आहार लेना है बस, और चीजों से अपने आप को मुक्त रखना है। अब कभी कभी अगर आप कहीं कोई पार्टी में जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, तो जो भोजन मिलता है वो खा सकते हैं, लेकिन निरंतर अपनी जीभ को उसमें लगाए रखना, तो उससे अपने आप को खींचना है। इसी तरह कोई दृश्य देखने के लिए आंखें वो रहती हैं, ये देखना, वहां जाऊं, इधर घूमूं, तो मन निरंतर चंचलता में घूमता रहता है। तो अपने आप को स्थिर करना। और इसी तरह यानी पांचों इंद्रियां जो हमारी हैं, उनको अंदर की तरफ करने का मतलब बाहर के सुख, क्योंकि ये इंद्रियां क्या है, सुख लेके आती है हमारे लिए, सुख ढूंढती है, और मन इनके ऊपर हावी रहता है। वो सुख इनके माध्यम से मन लेता है। तो मन को इस तरीके से व्यवस्थित करना है जिससे कि ये बाहर की चीजों में सुख न ढूंढे, सहज रहें उनके प्रति। अगर कोई कष्ट आ रहा है, जैसे कि हमको बाहर से अभी लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, तो अभी जो हमारी स्किन को जो अच्छी हवा लग रही थी, तो अब नहीं लग रही, अब बड़ी परेशानी हो गई है। तो उसको सहन करना, उसके अंदर सुख नहीं ढूंढना, कि जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार कर लेना। तो इसलिए अपने अंदर क्या होता है कि जब चित्त की जो स्थितियां होती है ना, वो बाहरी स्थितियों के साथ निरंतर बदलती रहती है। बाहर अगर अनुकूल स्थिति है तो चित्त में शांति है, नहीं तो प्रतिकूल होते ही चित्त में बहुत ज्यादा विचलन हो जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? तो इसलिए अल्टीमेट जो एम है वो है कि चित्त को शांत रखना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा उपद्रव ना करना। वो एक ऐसी दीवार है जिस पर अगर आप जो भी देखना चाहोगे, जो भी पिक्चर चलाना चाहोगे, वो वहां चल जाएगी, लेकिन उसको रोकना। तो ये इंद्रियां ही वो प्रोजेक्टर हैं जो तरह तरह की सूचनाएं लाके उस चित्त को के ऊपर ये सब चलाती हैं। तो जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, तो ये सारी इंद्रियां अंदर की तरफ हमको करनी है। मतलब ऐसा ना हो कि आंखें तो बंद है, लेकिन मन जो है, चित्त जो है, बाहर की दुनिया में घूम रहा है। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो जिस तरीके से आपने अपने आप को बाहर से बंद किया, आंखें बंद करने का मतलब आपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, अब कोई चीज अंदर नहीं आ सकती है। लेकिन मन ऐसी चीज है, ये बाहर निकल जाता है। मन उस दरवाजे को नहीं मानता है, तो वो क्या करता है, वो इंद्रियों के माध्यम से बाहर की दुनिया में घूमता रहता है। तो इसलिए जब हम ध्यान में बैठे, आंखें बंद करके बैठे, तो इंद्रियां भी अंदर ही रहें, वो बाहर ना घूमे, मन भी अंदर ही रहे, वो बाहर ना घूमे। तो इसलिए वो उसको अंदर की तरफ मोड़ना, बाहर की तरफ न जाने देना। तो इसलिए जब बाहरी संसार को बाहर छोड़ दिया, आंखें बंद कर ली, तो तो अंतर जगत में प्रवेश कर गए। अब इंद्रियों से हमारा कोई संबंध नहीं है। यस मास्टर, किसी और का? मैम। हेलो। थैंक यू सर। तो सर ये हमको ये इंद्रियों का जो डिटैचमेंट करना है, तो वो सिर्फ ध्यान के वक्त ही कि नहीं, के देखिए, ज्यादा विचलन है, अगर इंद्रियां आपकी ज्यादा विचलन करती हैं, देखिए क्या है कि स्टेजेस बताई हैं आपको, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो धीरे धीरे सभी की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को बाहरी संसार से धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ना, यानी डिटैच करना। वो जो अटैचमेंट हो गया है इंद्रियों का सभी चीजों के साथ, उससे धीरे धीरे उनको कम करना। जिससे कि क्या होगा कि जितना वो
कम होगा आपका अटैचमेंट बाहर की चीजों से, उतना ही अंदर विचलन कम होगा, उतना अंदर डिस्टरबेंस कम होगा। क्योंकि यही ज्ञानेंद्रियां ही जो हैं हमारे को निरंतर दौड़ाए रखती हैं, और हमको रहना है, स्थिर होना है। तो स्थिर होंगे, ध्यान में बैठेंगे, स्थिर होकर बैठेंगे, तभी तो हम उसको प्राप्त करेंगे। तो इसलिए क्या करना है हमको, ये अष्टांग योग क्या बताता है? ध्यान और समाधि में जाने से पहले की कंडीशंस क्या हैं। तो आप जब इंद्रियों को वो करेंगे, यानी कि उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, तो ही आप ध्यान तक पूरी तरह से सफलतापूर्वक उसका लाभ ले पाएंगे, ध्यान में पूरी तरह से बैठ पाएंगे। तो इसलिए ध्यान के वक्त तो बहुत आवश्यक है। ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करने की वो तैयारियों में एक आता है कि किस तरीके से अपनी इंद्रियों को बाहर से भीतर की तरफ लाना है। अभी कुछ लिखा था, मैसेज था, क्या था, दोबारा करें, पढ़ नहीं पाया। यस मास्टर, किसी और का सवाल है? कोई और हैंड रेज किए हुए हैं? यस मास्टर, आइए सामने मैम। अभी कोई और क्वेश्चन रहता है आपका? हेलो, या जी मैं अंजू बोल रही हूँ। जी बोलिए। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये पॉजिटिविटी में कैसे बदलेंगे? हम्म देखिए, नेगेटिव थॉट्स आते हैं नेगेटिव ज्यादा। नेगेटिव थॉट एक्चुअली उसका सोर्स क्या है? ये नेगेटिव थॉट जो होते हैं ना, इनका पहले बीज देखना पड़ता है। बीज क्या है? वो बीज ही अंकुरित होता है, और वो बीज ही जो है वो पौधा बनता है। तो क्या नेगेटिव थॉट के पीछे बीज जो है, कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, कोई क्रोध है, कोई इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई? तो आपको ये पता करना है कि मेरे अंदर जो ये नेगेटिव थॉट है, किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, किसी ने आपको नुकसान किया, किसी ने आपका अनादर किया, आपकी इज्जत नहीं की, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये नेगेटिव थॉट्स लेकर आती हैं। यानी जो थॉट प्रोसेस है हमारा, अभी कोई व्यक्ति सामने से आ रहा, आपका परिचित है, वो आपको प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, आपको बड़ी खुशी होती है, पॉजिटिविटी अंदर आती है, आप भी उससे कहते हैं कैसे हो, और वो परिचित है सब है, लेकिन वो आपको देखता है और यूं मुड़ के चला जाता है। अब आपके अंदर वो एक नेगेटिव फीलिंग छोड़ गया, ऐसा क्यों किया उसने, वो गुस्सा है क्या, मैंने उसको कोई वो तो नहीं किया। यानी एक एक बाहरी व्यक्ति आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट छोड़ के चला गया, आपको बुरा लगा कि ऐसा उसने क्यों किया। तो इसलिए जितना हम बाहर के व्यवहार के साथ चलेंगे, बाहर के लोगों के व्यवहार पर डिपेंड करेंगे। अगर कोई जा रहा है तो जाने दो, लेट गो। अगर कोई व्यक्ति ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उस आपकी उम्मीद थी, तो उसको जाने दो, है ना, उसको लेट गो के उसमें डाल दो कि भाई ठीक है, उसकी अपनी स्थिति है, वो इस वक्त किस मानसिक स्थिति में है पता नहीं, तो उस पर कोई विचार नहीं करना। इसलिए हर वो परिस्थिति जो हमारे सामने विपरीत रूप लेकर आ रही है, जैसा हम चाहते थे वैसी नहीं आ रही है, तो हमारे अंदर क्रोध नहीं उत्पन्न होना चाहिए। हमारी कोई इच्छा थी पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध से क्या होगा? विवेक मर जाता है। विवेक यानी वो जो हमारी बुद्धि को गाइड करता है, तो क्रोध उस विवेक को दबोच लेता है, तो फिर बुद्धि भ्रम हो जाता है। तो क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। तो इसलिए बुद्धि भ्रम हो जाता है। बुद्धि भ्रम हो जाता है तो पूरी तरह से हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इसलिए नेगेटिव थॉट का जो सोर्स है वो तो बाहर से आता है, वो सोर्स जो बीज है वो तो बाहर से आता है। अब जैसे बीमारी का आपको पता चला कि मेरे किसी ने कहा, डिटेक्ट किया कि टेस्ट हुआ और पता लगा ये बीमारी आपको है। अब ये बीमारी को नेगेटिव थॉट में कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ ये विचार लाना है कि ये एक चैलेंज है, ये एक चुनौती है, मेरे शरीर को एक खास तरह के अनुभव से गुजरना है, तो इसलिए अब मैं इसको किस तरीके से इसका सामना करूं। तो इस तरह प्रकार, बजाय इसके कि उससे मन को प्रभावित कर लेना, मन को बीमार कर लेना, कैसे होगा, घबराहट, चिंता, क्या होगा,
तो जब हम नेगेटिविटी में मुड़ जाते हैं एक बार किसी चीज को लेकर, तो फिर वो मल्टीप्लाई होती रहती है, फिर वो एक के बाद एक वो, क्योंकि फिसलन है, वो नेगेटिव जो है वो फिसलन है, एक बार आप फिसल गए तो रुक नहीं सकते हैं, वो फिसलते जाएंगे। और पॉजिटिविटी है चढ़ाई, चढ़ना है, पॉजिटिविटी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो सहज क्या है, जैसे 7-8 महीने से मेडिटेशन नहीं हो पा रही है तो वो फिर अब नहीं होगी, छूट गई है? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर छूट गई है तो नहीं हो पाएगी। ये तो हर दिन का काम है, जिस दिन आप करोगे उस दिन फायदा होगा। आज आप नहीं कर पा रहे तो आज कर लीजिए, आज करेंगे तो आज का फायदा होगा, कल करेंगे कल फायदा होगा। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैंने छोड़ दी तो अब मेरा कोई नुकसान, नुकसान इसमें कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। और वो जब भी आप करोगे तभी फायदा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप जुड़ते हो, वो ऊर्जा आपके अंदर आती है, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनको खत्म करती है। क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हो तो आपकी जो वृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, वो भी धीरे धीरे शांत होती है। मन को कहते हैं ना हम शांत करो, विचार निर्विचार करो। तो मन जब निर्विचार होता है तो उस मन में ही तो सारे विचार हैं, नेगेटिविटी और ये सब चीजें वहीं तो है। तो ध्यान में जितनी देर बैठेंगे उतनी देर मन खाली रहेगा, मन खाली रहेगा तो आपको ऊर्जा मिलेगी। तो इसलिए नेगेटिविटी से आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। जी। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? तो सतपाल जी, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया और जी। बहुत अच्छा ही ध्यान भी आपका बहुत ही डीप था। तो आज हम आपकी अपने ध्यान और ज्ञान को यहीं पे विराम देते हैं, जी और जी। कल थैंक फिर, यू वेरी कल मच। तो छुट्टी रहेगा, मंडे को फिर 5 बजे मिलते हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी जुड़े और अपना ध्यान और ज्ञान का वो मत बढ़ाते रहें। थैंक यू जी ऑल ऑफ यू मास्टर्स, और बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी आपका जी, भी। सभी को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।